भारतीय समाज हमेशा से बाहर से आने वाले लोगों की भाषा, वेशभूषा, धर्म, खान पान और उनकी परंपराओं को बेहिचक अपनी इच्छा व सुविधा अनुसार ग्रहण करता गया और धीरे धीरे ये सभी चीजें हमारे समाज का अभिन्न अंग बनती गई। इंदौर के दलाल बाग में मौजूद ये महिलाएं वार्ड क्रमांक 7 से ताल्लुक रखती है। ये सभी भाजपा नेत्री कविता पंकज यादव के आमंत्रण पर अवसान मैया की सामूहिक रूप से पूजा करने पहुंची थी। समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द, सुहाग की रक्षा और विश्व रूपी परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाने वाली इस पूजा को दूरदुरिया के नाम से भी जाना जाता है। कोई कामना अवसान मैया से की हो और वह पूरी हुई हो तो सुहागिन महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से भी दूरदुरिया के माध्यम से इस तरह के आयोजन के जरिए अपनी आस्था व्यक्त की जाती है। इस पूजा महोत्सव की आयोजक श्रीमती कविता यादव बताती है कि उनकी कामना पूरी भी हुई है और कुछ कामना बाकी भी है। मनोकामना और मन्नतों का आयोजन रहता है और कुछ मनोकामनाएं हमारी भी पूरी हुई है, इसलिए ये आयोजन किया है। और भी होगी तो ये माता बेटी है जिन्होंने इतना साथ दिया है। इतनी महिलाएं मेरे साथ हैं। आज यहाँ 600-700 महिलाएं मेरे वार्ड से 7 वार्ड से मेरे लिए आई हैं। सारा दिन उन्होंने व्रत रखा है, तो मनोकामना तो पूर्ण होगी। दरअसल राजनीतिक रूप से भी सक्रिय श्रीमती कविता यादव पेशे से अभिभाषक भी है। चूंकि आने वाला वक्त नगरीय निकाय के चुनाव का है, ऐसे में वे अपने गृह एवं कर्म क्षेत्र वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद का चुनाव लड़ने की भी इच्छा रखती है। उनके आग्रह पर न सिर्फ वार्ड की महिलाएं बल्कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित क्षेत्र के भाजपा नेता, महिला नेत्रियां, अभिभाषक गणों के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। मेरा परिवार है क्योंकि मैं यहीं जन्मी हूँ, इसी वार्ड में जन्मी हूँ, यहीं ब्याही हूँ और सेवा करना चाहती हूँ। सभी मेरी माता, बहनें, भाभियाँ, मेरा सबसे हृदय से नाता जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्हीं गलियों में खेली हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं ब्याही हूँ और यहीं रहूँगी। भाई साहब सुदर्शन जी गुप्ता हमारे बड़े भैया, हम उनके संरक्षण में ही सभी सारे कार्यक्रम उनके संरक्षण में करते हैं। सालों से उनसे जुड़े हैं और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता और बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ मैं। जो संगठन चाहेगा, जो संगठन अगर जो आदेश करेगा वो दावेदारी में कर रही हूँ, पर जो संगठन मेरा निर्णय करेगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। श्री गुप्ता ने कहा कि सामाजिक स्तर पर एक अच्छा प्रयास श्रीमती कविता पंकज यादव ने किया है। व्यक्ति राजनीतिक हो या सामाजिक, उसे धार्मिक कार्यों से लगातार न सिर्फ स्वयं को जुड़ा रहना चाहिए बल्कि अन्य लोगों को भी इस माध्यम से जोड़े रखना चाहिए। अवसान माता के दूरदुरैया का कार्यक्रम हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती कविता यादव जो एडवोकेट भी हैं उनके द्वारा यहाँ रखा गया। वास्तव में महिलाओं का कार्यक्रम है और हर वर्ष होता है। महिलाओं में इसके प्रति बड़ी आस्था और विश्वास रहती है और जो महिलाएं इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार कर लेती है उसमें वो अनिवार्य रूप से आती हैं। तो इस प्रकार का ये सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम है और महिलाओं की रुचि का कार्यक्रम है और उसके लिए मैं कविता जी यादव को और उनके पतिदेव पंकज जी यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम करा। और इस प्रकार के कार्यक्रम तो निश्चित ही वर्षों से बस्ती क्षेत्रों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में होते आए और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो महिलाएं का एक मिलना भी हो जाता है, धार्मिक और सामाजिक भावना भी जागृत होती है। बड़ी संख्या में मौजूद वार्ड क्रमांक 7 की महिला शक्ति के बीच भाजपा की नेत्रियां भी मौजूद थी। इस मौके पर श्रेष्ठा जोशी ने भी श्रीमती कविता यादव के साथ इस आयोजन की भी सराहना की। जी का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये आज यहाँ पे हुआ है और लगभग काफी हजार संख्या में मुझे बहनें दिख रही हैं और ये बहुत ही प्राचीन आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जब राम जी का विवाह होके आया था और दशरथ जी की सारी मन्नतें पूरी हुई थी तब इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और बहुत सुंदर आयोजन। कविता जी हमारी विधि प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष भी रही हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पे आज यहाँ जितनी बहनें उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, ये एक अद्भुत आयोजन कविता जी के द्वारा किया गया है।
संख्या उमड़कर कविता जी के लिए आई है, तो ये लगता नहीं, ये वास्तव में है कि कविता जी यहाँ की एक मान्य नेता है हमारी, और महिला मोर्चे की एक अच्छी नेता है, जिनके संपर्क भी काफी है, और उनके समर्थन में आज काफी बहनें यहाँ उपस्थित भी हुई हैं। वार्ड की अन्य महिलाओं का भी कहना है कि वे हमेशा श्रीमती कविता यादव के साथ है। आयोजन सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक, हर वक्त वे उनके साथ है और रहेगी। हम तो बस बढ़ चढ़ के उनके साथ, उनके हर जो भी धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, एज इट इज कोई से भी कार्यक्रम हो, हम सब में कविता दीदी के साथ खड़े। तकरीबन 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मौजूद मातृशक्ति प्रसादी ग्रहण करने के साथ सुमधुर भजनों की स्वर लहरियों पर भी नाचती गाती रही। ऐसे में श्रीमती यादव भी महिलाओं के आग्रह को ठुकरा न सकी और उनके साथ ईश भक्ति में लीन होकर नाच उठी। इस दौरान सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह कामना भी की कि श्रीमती कविता पंकज यादव की हर कामना अवसान मैया पूरी करे।